हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर उषा। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो है 8 जून का। और 8 जून को जो है घर में कराई जा रही थी भगवान सत्यनारायण जी की कथा। और अभी पूजा हो चुकी है, कुछ मंत्र वगैरह हो चुके हैं। अब पंडित जी जो हैं हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो हवन की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और अभी घर में सब लोगों ने एक कपड़ा जो है वो नया ही पहना है। हर किसी ने एक एक कपड़ा जो है नया पहना हुआ है इस टाइम पे। तो बाबू भी मेरा अभी बैठा हुआ था यहाँ पे। और लेकिन अभी क्या हुआ ना कि वो बैठा काफ़ी देर तक मतलब पूजा में, लेकिन फिर वो थक गया तो वो सो गया। तो अभी उसको हमने अंदर कमरे में सुला दिया है। और अभी जैसे पंडित जी पूजा कर रहे थे ना, जब वो बोल रहे थे ना जयकारा लगाना, तो सब जयकारा लगा रहे थे। तो सबके साथ साथ वो भी जय कर रहा था, जयकारा लगा रहा था। तो इस तरह से मतलब पूजा काफ़ी अच्छी हो गई थी उस दिन। और अभी तैयारी हो रही है हवन करने की यहाँ पे। और जब भी घर में कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं या आपको लगता है कि बहुत पुराने टाइम से वो काम आपका अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा है, जब भी अगर घर में कोई अच्छा काम होता है ना, तो उस टाइम पे घर में पूजा करवाना बहुत सही माना जाता है। और करवानी भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो घर में पूजा करवाई जा रही है। मैं भी बताऊँगी आपको कि ऐसा क्या काम हुआ है जिसकी वजह से घर में जो है पूजा कराई जा रही है। और अभी पंडित जी यहाँ पे कुछ तरीके बता रहे हैं किस तरह से हवन सामग्री डालनी है इसके अंदर, और किस तरह से अभी घी डालना है। तो सब तरीके बताए जा रहे हैं पंडित जी। वैसे तो हमने पूजा कई बार कराई, लेकिन चीज़ें हमें याद नहीं रहती ना, क्योंकि हम यूज टू नहीं होते इन चीज़ों के। तो इस वजह से पंडित जी जो है सारी चीज़ें हमें विधि बताए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। पंडित जी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत आराम से बहुत सही तरीके से सारी जो विधि है वो बताते हैं। अगर समझ नहीं आता है तो उसको 2-3 बार अच्छी तरह से बताते हैं कि चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई। अब बता दूँ कि मैं पूजा क्यों कराई जा रही है एक्चुअली। घर में जो अभी यहाँ पे हवन की जो तैयारी हो रही है, और पंडित जी ने सबको बोला है कि थोड़ा थोड़ा अपने पास सब लोग हवन सामग्री रख लें। और जब मैं स्वाहा बोलूँगा तो इस तरह से अपनी फिंगर से जो है सामग्री लेके मतलब अग्नि में डालनी है। तो वही तरीके बता रहे हैं, जब वो स्वाहा बोलेंगे तो हम ये सारी चीज़ें इसमें अग्नि में डालेंगे। तो मैंने इसको वीडियो को थोड़ा स्पीड मोड पे किया है, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये पूजा हो क्यों रही है घर में। एक्चुअली घर में ना बहुत टाइम से कुछ काम ऐसे थे जो इनकम्प्लीट थे, हो नहीं पा रहे थे या फिर रुके हुए थे। तो वो सब काम जो है उनको करवाने के बाद जो है घर में पूजा करवाई जा रही है। और घर में घर काफ़ी टाइम पहले बना था, लेकिन इसके अंदर टाइल पत्थर का काम ना नहीं हो पा रहा था, यानी कि घर के अंदर टाइल पत्थर नहीं लग पाई थी, जिसकी वजह से अभी ये काम स्टार्ट किया गया था 2 मार्च 2020 को। और 2 मार्च 2020 के बाद से काम को स्टार्ट किया गया था। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे काफ़ी ऐसी दिक्कत आने लगी थी, जिसकी वजह से जो है ना काम हो भी नहीं पा रहे थे। और बीच में लॉकडाउन हो गया, मतलब 22 मार्च को तो लॉकडाउन ही हो गया। घर काफ़ी तोड़ फोड़ मच गई थी घर के अंदर, और टूट गया घर। और लॉकडाउन हो गया, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई सामान ला सकते हैं। तो मतलब हम तो फंस गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। मतलब वो वाला सीन हो गया था कि बना बनाया घर भी तोड़ दिया, और वो उसको बना भी नहीं सकते थे। मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे। तो बहुत टेंशन में भी थे, और सामान वगैरह नहीं मिल सकता, सब चीज़ लॉक, पूरी दिल्ली बंद, पूरी दुनिया बंद हो गई थी उस टाइम पे। तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो खैर पूजा करवाने का तो बहुत पहले से मतलब भगवान मतलब मम्मी के मन में था कि जब मेरे घर अच्छे से टाइल पत्थर लग जाएगा तो मैं घर में भगवान सत्यनारायण जी की जो कथा है वो करवाऊंगी। तो ये तो बहुत पहले से थी, लेकिन बीच में अभी काफ़ी दिक्कतें भी आ गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो अभी घर में जो है टाइल पत्थर का काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कारपेंटर का और पीओपी वाले का, मतलब पीओपी जहाँ पे तोड़फोड़ मचाई गई है ना, ये जो किचन एरिया है इसको थोड़ा सा ओपन किया गया है। तो इसकी वजह से ना ये एरिया जो खुला खुला दिख रहा है। अभी कारपेंटर का काम रहता है, पीओपी वाले का काम रहता है, पेंटिंग वाले का काम रहता है। तो अभी जो काम है ना, हमने बीच में थोड़ा सा रोक दिया। वो काम इसलिए रोक दिया क्योंकि ना पापा की तबीयत जो है बीच में ख़राब हो गई थी। अभी काम करवाने के टाइम पे 10-12 दिन तक ख़राब रही है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम सब टेंशन में हो गए थे उस टाइम पे। तो इस वजह से काम को रोक दिया, और बोला कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तब करवाएंगे। और अभी भी काफ़ी सब कम से कम 2-3 लाख के ऊपर तक का बैठ गया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो 100-200 रुपये सब चीज़ों पे एक्स्ट्रा हो चुका है अमाउंट। तो काफ़ी महंगा सामान मिल गया हमें। तो इस टाइम पे हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं और थोड़ा सा सब नॉर्मल होता है तो करवाते हैं। एक्चुअली दिवाली तक हम सोच रहे हैं ना कि दिवाली तक जो भी पेंडिंग काम है वो करवा लेंगे एक साथ। तो देखो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए धीरे धीरे ही करवाएंगे। तो इस वजह से ना अभी रुक रहे हैं हम। और जो कारपेंटर का काम है देखेंगे 2-4 महीने बाद, देखते हैं 1-2 महीने बाद अगर होगा तो करवाएंगे। फिर पीओपी और पेंटिंग ये सब करवानी है। तो इस वजह से थोड़ा सा रुक गए हैं। और यहाँ पे पंडित जी जो है आरती करवा रहे हैं, सबको 1 पे 1 करके आरती करनी है। और पंडित जी जो हैं यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं और सब यहाँ पे आरती कर रहे हैं। तो इस वजह से ना काम को भी रोक दिया गया बीच में। और
बाकी जो काम है वो काफ़ी अच्छे से होगी, क्योंकि इतनी भी उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि मम्मी का अपना बजट भी देख रही थी ना कि मैं इतना नहीं करवा पाऊँगी, मैं इतनी टाइल्स नहीं लगवा पाऊँगी। वो थोड़े थोड़े एरिया का ही सोच के चले थे, लेकिन होता है ना जब आप एक बार काम को छेड़ देते हैं ना, तो उस काम को फिर भगवान के भरोसे अगर आप छेड़ देते ना कि मतलब आप, मम्मी ने तो सोचा था मैं थोड़े से ही टाइल पत्थर लगवाऊंगी, मतलब किचन ही ठीक करवाने का उनका विचार था कि किचन ठीक कराऊंगी, बाकी मेरा भी इतना बजट नहीं है कि मैं पूरे घर में टाइल पत्थर लगवा पाऊंगी। तो किचन का ही वो सोच रहे थे, लेकिन देखो भगवान की दया है कि किचन तो हमारा बना ही मतलब जितना हो चुका, लेकिन फिर पूरे घर में टाइल पत्थर मतलब सब लग गया, और काफ़ी चीज़ें भी घर में लगाई गई, चिमनी वगैरह लगा दी गई, वॉश बेसिन लगा दिया, तो काफ़ी चीज़ें मतलब हम नहीं सोच पा रहे थे, तो ये सब चीज़ें ना मतलब करी गई हैं। वॉश बेसिन भी काफ़ी अच्छे वाला है, दिखाऊंगी आपको मैं। तो इस वजह से ना मतलब खुशी भी एक तरह से कि मतलब लॉकडाउन पीरियड में सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया ना तो काम सारे बंद कर दिए गए, और ना ही लेबर मिल रहा, ना ही मिस्त्री मिल रहा, सब चीज़ें, क्योंकि पहले हमने मिस्त्री कोई और रखे हुए थे, और फिर बाद में लॉकडाउन की वजह से वो अप डाउन नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से फिर हमें वो काम मतलब फिर हमें ये सारा काम जो है ठेके पर देना पड़ा जब लॉकडाउन खुला तब। तो ठेके पर दिया तो काम मतलब ठेके पर जल्दी जल्दी सारा हो गया काम, और फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर पूजा करवाएंगे, रसोई की पूजा करवाएंगे, उसके बाद ही हम अपना कोई और काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक रसोई की पूजा नहीं हुई थी ना तो खाना मतलब कहीं पे भी बनाना पड़ रहा था, मतलब किसी रूम में ही बनाना पड़ रहा था, और जो कि मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैनेज करना पड़ रहा था। यही सोच रहे थे कि जब तक रसोई की पूजा नहीं होगी वहाँ पे हम खाना नहीं बनाएंगे, और ना ही उस एरिया को हम जूठा करेंगे, मतलब जैसे खाना बन गया या खा लिया हमने तो वो जगह जूठी हो जाती है, तो जब नया काम हमने किया है, पत्थर वगैरह लगवाए, तो उस एरिया को साफ़ ही रहने देंगे। तो इसलिए किचन के सेल्फ पे खाना नहीं बन रहा था, खाना उस एरिया पे नहीं बन रहा था, हमने कहा पहले वहाँ की पूजा करवाएंगे, उसके बाद ही वहाँ पे खाना बनाएंगे। तो सामान वगैरह आज हमने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे, और ये सब जो सारे डब्बे वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, ये सब अभी ओपन है बिल्कुल, और कारपेंटर का काम पेंडिंग है, तो इस वजह से सब चीज़ें दिख रही हैं, कुछ टाइम तक दिखेंगे, बट हाँ ठीक है, सब काम जो है सोच रखा है तो वो हो ही जाएगा। तो आज पंडित जी से यहाँ की रसोई की पूजा भी करवानी है, तो जब भी कोई ऐसा काम करे ना तो मतलब रसोई की पूजा करवानी भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अभी पंडित जी जो हैं सारा मतलब पूजा हवन हो चुकी है, और अब जो पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं सबको, और प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करने के लिए बोल रहे हैं सबको कि अपने जो इष्ट देव हैं उनको उनका आह्वान कीजिए, उनको बुलाइए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इस सारी पूजा हो चुकी है। पंडित जी ने सबको एक एक करके प्रसाद दिया है, और पंडित जी कह रहे हैं कि मैंने जिसको जो प्रसाद दिया है वो प्रसाद वही खाएंगे, किसी और को नहीं देंगे। तो सबको सबके हिस्से का एक एक करके प्रसाद मिल रहा है, और ऑल ओवर पूजा बहुत अच्छी हुई। और जब पूजा करवा दी गई ना तो मन में बहुत ज़्यादा शांति हो रही थी, और मतलब मम्मी के मन में ना बहुत टाइम से ये पूजा थी कि मुझे सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवानी है, तो इसलिए और ज़्यादा हम वेट नहीं कर पाए कि मतलब पूरा हो जाएगा तो हम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन करवा लिया हमने इतना ही। हमने कहा पहले एक काम करवा लेते हैं तो फिर घर के अंदर करते हैं, क्योंकि ये भी काम जो है ना एक तरह का नया काम हुआ है, तो इस वजह से ये होना बहुत ही ज़रूरी था। तो काम तो सारे हो गए हैं ऑलमोस्ट, मैं दिखाऊंगी किसी दिन अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो। किचन का काफ़ी एरिया भी मतलब किचन का बस समझ लो वही रह गया है, कारपेंटर का काम, पीओपी वही जो टूटा फूटा थोड़ा सा एरिया है वही हमें करवाना है। तो पूजा हो गया, पंडित जी कुछ तरीके बता रहे हैं, और चीज़ों को रक्षा जो धागा होता है वो बांधना है सबके हाथ में 1 बाय 1। तो गाइज़ यहाँ पे ये किचन एरिया है जहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो पंडित जी से यहाँ पे पूजा हम करवा रहे हैं, और जब भी अगर कोई किचन का कोई ऐसा काम करवा रहे हैं, या फिर जब भी कोई घर में पूजा होती है ना, तो किचन एरिया की पूजा ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सारे देवी देवताओं का वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ से आपको आपके खाने पीने की पूर्ति होती है, धन धान्य की पूर्ति होती है। तो इस एरिया की पूजा करवानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए पंडित जी को हमने बोला है कि आप उस एरिया की पूजा करें, क्योंकि खाना हमारा यहीं बनना है। जब तक हमने पूजा नहीं कराई थी हमने यहाँ पे खाना नहीं बनाया था। तो गाइस घड़ी में बज गए हैं 2:45, और 2:45 बजे तक हमारी जो घर की पूजा थी वो ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली पंडित जी आ गए थे 11 बजे के करीब, और 11 बजे के बाद से पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो गाइज़ ये सूट लाए थे मेरे हस्बैंड मेरे लिए, मतलब घर में पहनने के लिए। तो मैंने इसको कभी पहना नहीं था, तो मैंने कहा आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, नया है तो पहन लो। तो गाइस पूजा हो गई है ख़त्म, और पंडित जी जो हैं जा चुके हैं अभी। तो सारा सामान जो थोड़ा बहुत रखना था वो रख दिया गया है। बाबू मेरा भी सो रहा है नीचे। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो वो रिकॉर्डिंग जो है हो नहीं पाई सही से, और पता नहीं क्यों नहीं हो पाई, समझ में नहीं आया, तो मुझे उसको म्यूट करना पड़ गया, और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और पूजा बहुत अच्छी से हुई, मैं यही सब बता रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया, वही सब मैं बता रही हूँ यहाँ पे। और पूजा ठीक से हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि
वीडियो पहले से ही बहुत लंबा होते जा रहा है, मेरे ख्याल से 10 मिनट से ऊपर की बन चुकी होगी वीडियो। तो वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, पूजा आपको कैसी लगी है, नया घर आपको कैसा लगा है। वैसे तो पूरा नहीं दिखाया है, थोड़ा बहुत ही दिखाया है। तो ये सब कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें